साथ में बहुत मजबूर होकर कह रही हूं बेटा, परी के पास ना तो तालीम है और ना ही कोई हैसियत है उसकी। देखो बेटा, हमारी सोसाइटी में हमारे साथ उठने बैठने के कोई आदाब नहीं जानती है वो। एक ही पार्टी में ना तुम्हारा तमाशा बन के रह जाएगा। कैसे फेस करोगे तुम लोगों को? मामा मामा आप प्लीज यहाँ बैठे। मामा आपको लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप शायद जानती नहीं है लेकिन परी बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ माना कि थोड़ी कम एजुकेटेड है, लेकिन शादी के बाद मैं उसे एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा, उसकी एजुकेशन कंप्लीट करवा दूंगा और उसे सेल्फ ग्रूमिंग कोर्सेज भी करवा दूंगा। और उसके बाद मुझे यकीन है कि वो आपके स्टेटस पे पूरा उतरेगी। मामा आप समझे ना मेरी बात। जल्दी हमें छोड़ के क्यों चली गई अम्मा? तूने देखा एक तेरे ना होने से हमारे बीच में कैसे कैसे खलल पैदा हो रहे हैं। शोका भाई को अगर तेरी तवज्जो और तेरा प्यार मिलता ना तो शायद वो ऐसा नहीं होता। है मैंने बहुत गलत किया, मुझे इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए था तेरे साथ। चल ना बस कर, अब और कितना रोएगी। देखो सीधी तरह मान जा, मैं मान तो रहा हूं अपनी गलती। घूर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं मानता हूं मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे, मान जाना प्लीज। बड़ा भाई हूं तेरा। पूरब मान जा। मुझे मनाना नहीं आता। शायद अगर अम्मा जिंदा होती तो ये भी उन्हीं से सीख लेता। याद में तेरी दिल
माँ नाश्ता। माँ क्या हुआ? आपको कोई ख्वाब देख लिया था क्या? नहीं, मैंने तो कोई ख्वाब नहीं देखा। और तुम एक बात के पीछे क्यों पड़ जाती हो? मैं पीछे पड़ जाती। आपने अपनी हालत देखी? बताएं मुझे, इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हुआ क्या आपको? क्या हुआ है मेरी हालत को? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपना रंग देखा आपने? बिल्कुल जर्द पड़ गए। कल रात से आप मुझे ठीक नहीं लग रही, बल्कि बहुत कमजोर लग रही हैं। बताएं क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे तुम्हें वहम हो रहा है। तुम जाओ। चले ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो आपके लिए नाश्ता तो कर लें। चले नाश्ता करें। मेरा दिल नहीं कर रहा। कम से कम चाय पी लें आप। कहाँ जा रही हैं अब आप? मैंने कहाँ जाना है, अपने कमरे में जा रही हूँ। थोड़ी देर आराम कर लूंगी और तुम बर्तन धो के ना हांडी चढ़ा देना। क्या हुआ तीफे? ऐसे क्यों बैठे? डर क्यों रहे? नहीं, डर तो नहीं रहा। मुझे लगा तुम डर रहे। क्या हुआ बताओ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुमसे एक बात पूछनी थी। पूछो। रात को बाहर तुम क्या कर रही थी? मैं तो बाहर निकली नहीं, सो रही थी। झूठ मत बोलो बात। मैंने खुद तुम्हें देखा था। रात को मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं जब उठा तो तुम बिस्तर पर नहीं थी। बाहर निकला तो कुछ नहीं थी। फिर तुमने कुछ नहीं देखा। तुम उठे हुए भी नहीं थे। ख्वाब देखा होगा तुमने। वैसे भी तुम नशे में रहते हो सकता है नशा भूत बन के तुम्हें डरा रहा हो और तुम्हें लगा मैं चिल्ला काट रही। परेशान मत हो, ख्वाब ही था। वैसे भी तुम तो जानते हो कि चिल्ले वजीफे मैं आस्ताने पे काटती हूँ। घर में कहाँ करती हूँ ये सब। इसलिए उल्टा सीधा सोचना छोड़ दो। चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। आज जो बीबी जान ने मुझे काम सौंपा है ना, वो मेरी हिम्मत से बढ़ के है। ये काम मुझसे अकेले नहीं हो सकेगा। मुझे जरूर किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी।
परी, ये तुम्हारा आने का क्या तरीका है? सिर्फ बिल्ली की तरह आई हो, एक तो तुमने छान ही निकाल दी थी। ये क्या अम्मा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा जो इस तरह मुझसे सवाल कर रही हो? लाओ पकड़ाओ मुझे, तुम्हारे काम के नहीं है। ये सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? कहीं से भी आए हो, तुम्हें इससे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। अम्मा खुदा के, मुझे कुछ तो बताएं, आप क्या करती फिर रही हैं? परी, मैंने कहा ना अपने काम से काम रखो और रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे जाने दो। नहीं हटूंगी आपके रास्ते से जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कितने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए। परी मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे देर हो रही है, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि तुम्हारे सवालों का जवाब दूं। चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। अम्मी, मैं आपको कह रही हूँ रुक जाए, ऐसे मत जाए, कम से कम मुझे बताएं तो सही आप करना क्या चाह रही हैं? आपसे पूछ रही हूँ मैं। परी, दरवाजा अंदर से बंद कर लो और मेरे आने तक घर में ही रहना। मेरी जासूसी करने के लिए ना घर से मत निकल पड़ना, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। समझ गई तुम? अम्मा, भाभी आ जाओ यार, कहाँ मसरूफ हो गई हो? खाना ठंडा हो रहा है। बस ये 2 रोटियां रह गई हैं, बस वो डाल लूं फिर आती हूँ। बेटा रोटियां तो यहाँ पूरी हो गई, अब ये 2 फालतू रोटियां किसके लिए डाल रही है? असल में अब्बा जी वो शौकत आएंगे तो खाना खाएंगे ना, और उस टाइम पे गैस चली जाएगी, तो इसलिए अभी डाल रही हूँ। यार भाभी वैसे कमाल हो तुम, चाहे भाई कैसा भी सुलूक करे तुम्हारे साथ, तुम उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती हो। शौहर चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसकी जरूरत का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। अब्बा जी शौकत आ गए, मैं जरा देख कर आता हूँ। जा बेटा, उसे भी खाने के लिए यहीं बुलाना। ई का कह रही हैं दादी, और आपको इतना जल्दी काहे को है? लो ई का बात किए तो, अरे हमरा बस चले ना तो हम शाम ढलने ना दे, तुमरा शादी का बैंड बाजा बजवा दे। तो ठीक है दादी, लेकिन कुछ ना, हम तुम्हारी मुमानी और मामू से बात कर लिए हैं, बस उनके जवाब का इंतजार है। अच्छा ठीक है, आपका जो चीज चाहे करें, पर हमें काहे को दुकान से बुलवा लिया, वो भी इतनी जल्दी? जा, हम तो भूल ही गए थे। ठहरो, ई लो पैसा, वो यतीम खाना है ना इधर, वहां जाके दे दो, हम तुम्हारा सदका निकाले। जाओ मेरा। अब ठीक है, हम दिए आते हैं। वो नीलो बाजी को बता दिएगा, फजलू भैया बहुत अच्छी हालत में है, हम गए थे अस्पताल, कुछ दिन में भले चंगे होके घर आ जाएंगे। चल अल्लाह का शुक्र, अब तुम जल्दी जाओ। जी। कितने दिन हो गए दीदी जान से बात किए, लेकिन अभी तक उनका काम बनता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इस परी का जादू तो अभी तक साथ के सर पर चढ़ के बोल रहा है। और मैं, क्या मैं ऐसे खाली हाथ ही खड़ी रहूंगी? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ खाली रह जाए। नहीं, हरगिज नहीं। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होता हुआ नहीं देख सकती। मुझे बीवी जान से मिलना होगा। मैं उन्हें कहूंगी कि अपना इल्म तेज करें, कुछ भी करें। नूर, नूर बेटा, बेटा खाना ठंडा हो रहा है वहां, तुम यहाँ बैठी हो, क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? अरे
कौन हो बहन? भाई मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए तो मैं आई हूँ तुम्हारे पास। ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ? तुम पहले मुझसे वादा करो कि इस बात की पूरी राजदारी रखोगे। राजदारी? क्या मतलब? मुझे ना किसी मुर्दे की खोपड़ी चाहिए और वो भी चांद की 27वीं रात को। ये क्या कह रही हो तुम? भाई मेरी बात तो सुन लो पहले। क्या सुनूं मैं? तुम मुझसे खोपड़ी मांग रही हो? मतलब पता है तुम्हें इस बात का? तुम मतलब को छोड़ो, बस तुम मेरा काम कर दो। तुम ना 5 साल पुराने मुर्दे की खोपड़ी ला कर दो और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये पकड़ो पैसे। ठीक है, मैं और पैसे लूंगा। तुम्हें पता है ना ये कितना खतरनाक काम है। हाँ भाई दे दूंगी, जितने मांगोगे उतने पैसे दूंगी, बस मेरा काम कर दो तुम। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। आज वैसे भी चांद की 26वीं रात है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं आज रात को नहीं आ सकती, कल सुबह आकर ले जाऊंगी। हरगिज नहीं, मैं रात को खोपड़ी अपने पास नहीं रख सकता। अगर तुम्हें खोपड़ी चाहिए तो तुम्हें रात को ही आना होगा। ठीक है, मैं आज रात को ही आकर ले जाऊंगी। बानो, कहाँ हो? अरे बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं। खैर हो आज तो। लगता है सूरज मगरिब से निकला। तीफा इतने अच्छे मूड में, वो भी इस वक्त। सुबह तो ऐसे डर रहा था जैसे इसने भूत देख लिया। बात समझ नहीं आई लेकिन। खैर तो है, बड़े खुश लग रहे हो। लॉटरी निकली है क्या? तो ये समझ के लॉटरी लगी। हाँ बैठ तो सही, इधर बैठ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया। मेरे लिए? चुम्मा तो बहुत प्यारा है, और ये गजरे भी। लेकिन क्यों लाए? आज तो ना मेरी सालगिरह है और ना ही हमारी शादी की सालगिरह। फिर सालगिरह नहीं तो क्या, ऐसे नहीं ला सकते। ला सकते हो, क्यों नहीं ला सकते? कभी लाए नहीं ना, तो हैरत हो रही है बाहर। हाँ लाया तो कभी नहीं, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था तो ले आया, और पैसे भी थे मेरे पास इसलिए ले लिए। चलो खैर, देर से ही सही, मेरा ख्याल तो आया। पसंद आया तुम्हें? इतनी मोहब्बत से लाए, पसंद नहीं आएंगे क्या? तो चलो अभी पहन ली। अभी पहन लूं? हाँ अभी पहन लो, हम बाहर चलते हैं। खाना भी रात को बाहर खाएंगे और फिल्म भी देखेंगे। बहुत अच्छी फिल्म लगी। तीफे, तुम कितने अच्छे हो गए। सारी जिंदगी ऐसी रही, फिर मैं पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाके डालूं। ऐसा ना किया ना तो मेरा नाम भी भानु नहीं। अब कैसे मुझे देखती रहो? जाओ जल्दी से जाके तैयार। अभी तो मैं किचन समेट रही हूँ, फिर मुझे खाना बनाना। तब तक तुम मेरा इंतजार करो। शुक्रिया।
भाई तुम? वो ये सब क्या खोल के बैठी हुई हो? चलो बाहर आओ, समोसे लेके आऊं और तुम्हारी पसंदीदा गर्मा गर्म जलेबी भी है और तुम्हारी भाभी ने चाय भी बनाई है, आ जाओ। क्या बात है शोके भाई, कितने प्यारे हो गए हो तुम। इसी तरह रहना, बदलना नहीं अब। समझ क्या हुआ? मुझे पता ही नहीं चलता था कि सब कुछ खुद ब खुद ही हो जाता था। ना किसका दिल करता है कि अपनी इकलौती छोटी सी प्यारी सी बहन पे हाथ उठाता फिर। मैं जानती हूँ तुम दिल के बुरे नहीं हो। ये ना वक्त और हालात ने हमारे बीच में दूरियां पैदा कर दी थी, मगर अब वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों बहन भाई में ना कभी दूरी नहीं आनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि अपना रवैया तुम सबके साथ ऐसा ही रखूं। और कोशिश करनी भी पड़ेगी, क्योंकि मेरी तो शादी हो रही है और मैं इस घर से चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद अब्बू का, भाभी का और बच्चों का ख्याल तुम्हें ही रखना है, और जो करना है सोच समझ के करना है। क्या हुआ, मेरी कोई बात बुरी लग गई? नहीं, बुरी क्यों? मैं क्या हुआ है शोके भाई, बताओ ना। पूछ तो लूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बताओ क्या बात है। बुरा मत मनाना, लेकिन मुझे फहद ठीक नहीं लगता। फिर से पुराने शौके वाली बातें शुरू कर दी? अरे नहीं हूर, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा कोई एतराज नहीं है उस पर या तुम्हारी शादी पर। तो बस ये कह रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इतनी अमीर होने के दावे करता है। वो शादी का सारा खर्चा उसने हमारे सर पे क्यों डाल दिया? कह तो ठीक रहे हो, मगर मैंने सोचा एक दफा शादी हो जाए ना तो सारी जिंदगी खर्चे वही उठाएगा मेरे, तो इसलिए मैंने सोचा जो हो रहा है होने दो। वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है। अभी तक अपने घर वालों को नहीं लेके आया वो, और पल्ले से भी कुछ नहीं लगा रहा। ये बात परेशान कर रही है मुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन परेशान मत हो शोके, मैं करूंगी ना उससे बात। सही बात है भाई, उसकी भी शादी हो रही है, मेरी अकेले की थोड़ी हो रही है। कुछ ना कुछ तो उसको भी करना पड़ेगा, तो परेशान नहीं हो, करती हूँ बात। बिल्कुल ठीक है, और ये सारा कुछ समेटो, बाहर आओ, वरना समोसे जलेबियां मैंने खा जानी है। आ जाओ। लतीफे, कैसी लग रही हूं मैं? नूर, क्या हुआ? ऐसे क्यों घोरी हो मुझे? क्या कह दिया मैंने? नहीं दीवे, नहीं, मैं अब तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाली। अब समझ आया मुझे, ये नया निकोर जोड़ा, ये गजरे किस लिए लाए थे तुम? अजीब पागल और से मेरा पाला पड़ा है। तुम्हारे लिए प्यार से कुछ लाऊं तो तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें मुंह ना लगाऊं तो भी तुम्हें बुरा लगता है।
मैं जाऊं तो कहां जाऊं? तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारे दिल की बात मुझ पे खुल गई। एक बात बता दो, तुम जिसके लिए तुम पागल हो रहे हो ना, वो पहले से किसी के इश्क में पागल बनी फिर रही है। तुम्हें क्या देगी भला? क्या बोल रही हो तुम? किसके बारे में बात कर रही हो? जिसके लिए तुम आहे भरती, खुली आंखों से ख्वाब देख, उसी नूर की बात कर, जिसका नाम तुम्हारा बेईमान दिल दिन रात पुकारता रहता है। कौन है वो? नाम बताओ मुझे उसका। नाम जान के क्या करोगे? मार दोगे उसे, रास्ते से हटा दोगे। एक बात कान खोल के सुनो, जो तुम चाहते हो ना, कभी हासिल नहीं कर पाओगे। क्या बकवास कर रही हो? ये जो तुम सुन रहे हो, नूर तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। उस बेईमान पहले हंसाया था, फिर मुझसे खता तू सब कुछ छोड़ कर अब आने जा, क्यों है ये सब का है दादी? अभी रमजान शरीफ में तो बहुत वक्त पड़ा है, आप ये सब काहे निकाल कर बैठ गई? हमरा ईद तो कल ही हो जाएगा। हमारा ईद कल है? ये क्या कह रही हैं दादी? आप भूल गए, हम आपसे बोले थे कि हम आपके वास्ते बात किए हैं आपके मामू मुमानी से। जी हमका याद है। तो फिर का तुम्हारा मामू और मुमानी जो हैं वो मान गए हैं, नुसाबा आ रही हैं यहाँ कुछ वक्त गुजारने। काहे दादी, वो काहे आ रही हैं? यहाँ तो उनको कंपनी देने वाला भी कोई नहीं, मामू मुमानी काहे भेज रहे हैं उनको? तुम पगला गए हो का? अरे ये घर जो है ने, ये नौसाबा की मरहुमा फुप्पो का है, और अब तो शायद उसका अपना भी हो जाएगा। हम तो खुद असरार करके उसको बुलाए हैं। हम बोले कि भाई मुसाबा को यहाँ भेज दो, वो यहाँ आ जाएगी ना, आप दोनों का मुलाकात हो जाएगा। तो इससे क्या होवेगा दादी? अरे बुद्धू, आप दोनों का मुलाकात हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी, शादी के बाद आपको मुश्किल ना हो। पता नहीं दादी, आपका बात हमरा समझ ना आवे। हमरा बात तुम्हारी समझ में ना आ रहा है ने, दुसाबा आवेगी तो तुम खुद सब समझ जाओगे। हाँ भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया। बहन मैंने तेरा काम कर दिया है, बाकी के पैसे लाइए। जब आधी रात को खतरा मोल लेकर यहाँ आ सकती हूँ तो पैसे भला क्यों नहीं दूँ? ठीक है फिर
तू मेरे पैसे मुझे दे और अपनी अमानत तू मुझसे ले ले। ये लो, पकड़ो अपने बकाया पैसे। हामिद अली यहाँ इस वक्त? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था फजीलत। किस तरह रात के इस पहर क्या कर रही हो यहाँ? वो कौन था वो जिससे तुम बात कर रही थी? मैं वो क्या लगा रखी तुमने? बताती क्यों नहीं हो कि कौन था वो? क्या लगता है वो तुम्हारा? वो मेरा कुछ नहीं लगता। और आप बात मुझसे किस तरह कर रहे हैं? उम्र के इस हिस्से में अब आकर आप मुझ पर शक करेंगे? शक तो तुमने खुद पैदा किया फजीला बीबी। इस तरह कोई औरत आधी रात को किसी मर्द से छुप छुप के मिलेगी तो हर कोई शक करेगा, चाहे वो औरत उम्र के किसी भी हिस्से में हो। समझी तुम? बड़े अफसोस की बात है हामिद अली, हमने जिंदगी के इतने साल एक साथ गुजार दिए, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहे, एक दूसरे के राज से वाकिफ रहे, और आपने मुझे कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया सिर्फ एक शक की बिना पर। बस फजीला बीबी, बस बहुत हो गई फजूल बातें। बाकी बातें घर चलकर होंगी। चलो घर। परी वहां अकेली है और हमारी रात तक रही होगी। घर तो मैं चलूंगी हामिद अली, मगर एक बात मेरी याद रखिएगा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, अपनी बेटी के भले के लिए कर रही हूँ। आप तो क्या, मुझे दुनिया का कोई इंसान भी नहीं रोक सकता, समझे आप? जलाया हिजर तेरे का दिल पे छाया, प्यार तेरे में हर पल तड़पी, इश्क किया पर बानो, दरवाजा खोल। दरवाजा खोल बानो। कहाँ रह गई हो? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? हाल होया इस दिल दा बस रब ही जाने। बानो, जिन्ना सी प्यार मैं की, बानो मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोल। हद की जाने की हाल होया, पता नहीं कहाँ मर गई है। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही तू? रब ही जाने जिन्ना सी प्यार मैं कीता। ठीक है, तू हद की मत खोल दरवाजा तो। सुबह तुम्हें बताता हूँ तुम्हें सुबह में। मेरे नैना विच वसिया, अखियां दा पानी हसिया। बस रब ही जाने